एक बार फिर एक लड़की की वजह से पूरा जो समाज है, पूरी लड़कियां जो है ना, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। पहले के समय में शायद लड़कियां शादी करने से डरती थी कि भाई शादी करेंगे पता नहीं पति कैसा मिलेगा, ससुराल वाले कैसे होंगे। लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो ट्रेंड चला हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि लड़के डरे हुए हैं। लड़कियों को लग रहा है कि भाई शादी करने के बाद पता नहीं क्या होगा, और अगर आप शादी करके अगर हनीमून पे गए तो आप सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शादी के होने के बाद जो घटनाएं अभी हो रही हैं, शादी के बाद जो लड़कियां मतलब ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रही है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हो रही हैं। एक तो कि शादी करती हैं लड़कियां, कोई तो लव मैरिज करके भी अरेंज कर रहा है। शादी करने के बाद मतलब लड़के को मरवा देना, मतलब लड़के का पूरा परिवार का जिंदगी समझिए कि बर्बाद कर देना। उसके बाद उनका अफेयर सामने आना, और अफेयर भी मतलब हैरानी इस बात की है कि लोग कहता है कि लड़कियां पैसे पे मरती हैं, लेकिन इस केस में ऐसे ऐसे जो केस हमारे सामने आ रहे हैं, उसको देख के सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि लड़कियां पैसे पे मरती हैं। तो जब लड़कियां पैसे पे मरती हैं तो ये जो लड़कियां कि मतलब अच्छे अच्छे पैसे वाले लड़के को छोड़ के कोई अपने नौकर से, तो कोई अपने ट्रैक्टर ड्राइवर के प्यार में पड़ के मतलब अच्छे खासे कमाने वाला पति, अच्छा खासा प्रॉपर्टी वाला ससुराल को मतलब लात क्यों मार दे रही हैं। मुझे मतलब इस सब कहानी से ना मुझे कुछ बहुत ही अजब सा फील हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बात की शुरुआत कहाँ से करूं। मतलब लोग का जो एक भ्रम था, तो औरतों को कलंकित करने वाली सोनम का काला सच आ गया है सामने। सोनम जैसी औरतें ही शायद औरत के नाम पे कलंक है, एक दाग है, धब्बा है। आप कह सकते हैं कि अब औरतों पे भी विश्वास नहीं रहा। आप कह सकते हैं, आप गालियां दे सकते हैं कि औरत जो होती है ना बहुत गिरी हुई होती है। औरत का जो चरित्र होता है ना वो कभी भी मतलब कि खराब हो सकता है। औरत जो होती है ना वो सच में चरित्रहीन होती है। औरत सच में औरत जो होती है ना मतलब क्या ही बोले, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और वही चीज सोनम की। सोनम मतलब अपने ससुराल वाले की खुशियां खा गई। किसी माँ का बेटा छीन ली, तो किसी का भाई, तो किसी का देवर, मतलब बहुत सारे ऐसे रिश्ते को सोनम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में छीन ली। मैं सोनम से भी सवाल करना चाहूंगी कि अगर तुमको ये शादी नहीं करना था तो क्यों की, और अगर गलती से तुम्हारी शादी तुम परिवार के दबाव में ही की, तो अगर तुमको इस शादी में नहीं रहना था तो तुम स्वेच्छा से अलग हो सकती थी। आजकल सरकार में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पे अगर लड़का हो या लड़की अगर किसी को किसी के साथ नहीं रहना हो तो वो आराम से अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन सोनम आखिर ऐसा क्यों नहीं की? सोनम भी डाइवोर्स ले सकती थी, लेकिन सोनम आखिर डाइवोर्स क्यों नहीं ली? सोनम और सोनम जैसी जो भी लड़कियां अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है, उसके बारे में आप लोग की क्या राय है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं जो कह रही हूँ वो गलत है? अगर भाई किसी भी लड़का या लड़की को, मैं मतलब सबके लिए कह रही हूँ, अगर आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, चाहे आप शादी के आपके 6 महीने हुए, 6 साल हुए, 6 दिन हुए, कितनों भी कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए उबाऊ है, ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन रहा है, ये रिश्ते में आपको नहीं रहना है, इस रिश्ते में आपको घुटन हो रही है, तो इस रिश्ते से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन किसी का जान लेने का और किसी को के लिए जान देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी के माँ के से बेटा छीन लेने का, किसी परिवार से उसका मतलब परिवार छीन लेने का अधिकार आपको नहीं है। और इसमें राजा की क्या गलती है, या राजा जैसे उन तमाम लड़कों की क्या गलती है जिसके साथ सोनम जैसी, मुस्कान जैसी और अतुल सुभाष जैसी घटनाएं हो रही हैं? आखिर उन लड़कों का क्या दोष है? वो लड़के इन लड़कियों का क्या ऐसा बिगाड़े हैं जो ये लड़कियां इनके साथ इतना गलत कर जा रही हैं? उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि हम जिसको शादी करके ला रहे हैं, जिसको हम अपना दुल्हन बना के ला रहे हैं, जिसको हम अपने जीवन मतलब अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वही लड़कियां हमारे जान की दुश्मन बन जाएगी। जिसपे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए अभी के समय में माँ बाप के बाद एक पति पत्नी का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसपे लोग विश्वास करता है। लेकिन आज के समय का ये सबसे बड़ा काला सच है कि इस रिश्ते में जितना धोखा,
इस रिश्ते में जितना गद्दारी, इस रिश्ते में जितना क्या बोले गंदगी है ना, शायद उतना किसी रिश्ते में नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की। राजा रघुवंशी और सोनम की बात करते हैं आज, जो इंदौर के वो कपल हैं जिनकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ सोनम, जो अभी एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ही तेजी से एक ऐसी घटना वायरल हो रही है जिसमें कि एक ऐसे कपल जो कि 10 दिनों से गायब थे। पूरा मेघालय पुलिस, पूरा इंदौर पुलिस, मतलब हर जो भी मतलब आप कह सकते हैं, हर लोग परेशान था, पूरा देश परेशान था कि आखिर सोनम कहाँ गई। क्योंकि राजा रघुवंशी के हत्या के बाद ये चीज तो पता चल चुका था कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है, राजा हम लोग के बीच नहीं है। लेकिन आखिर राजा के साथ जो सोनम गई वो कहाँ है, कहाँ है सोनम? सबको इस चीज का ये था, सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कम से कम सोनम का कुछ मतलब कि पता चल जाए। पूरा, चाहे सोनम के ससुराल वाले हों, चाहे सोनम के मायके वाले हों, सब यही गुहार लगा, यहाँ तक कि पूरा देश ये चीज सोच रहा था। लेकिन सोनम की जो काली करतूत सामने आई ना, उसे पूरा देश, पूरा औरत समाज ना शर्मिंदा है। पहले लोग कहता था कि भाई लड़के होते हैं जो लड़कियों को मार देते हैं, लड़के दहेज के लिए ससुराल में लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, लड़कियों का उत्पीड़न होता है, लड़कियों का शोषण होता है। लेकिन अभी जो एक नया ट्रेंड चला है ना समाज में शादी को लेके, जहाँ पे लड़कियां ना लड़कों को शादी के बाद मरवा दे रही हैं। लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इन लड़कियों को मतलब जब शादी नहीं करना था तो नहीं करती, और अगर गलती से अपने माँ बाप के दबाव में, समाज के प्रेशर में अगर शादी कर भी ली तो ये अपने शादीशुदा जीवन को मतलब कि इसको तोड़ सकती थी। मारना मतलब इनको मारने वाला प्लान जो है इनके दिमाग में कहाँ से आता है? इनको ये लगता है कि भाई अगर ये लड़का अगर जिंदा रहेगा, हम डाइवोर्स लेंगे तो ये समाज एक डाइवोर्सी के रूप में हमें स्वीकार नहीं करेगा। कहीं ना कहीं जो इनकी मानसिकता है, कहीं ना कहीं ये जो सोच है, क्योंकि लोग क्या है ना कि जब कोई किसी का डाइवोर्स होता है, जब कोई किसी का पति छोड़ देता है या लड़कियां छोड़ देती हैं उस लड़के को, तो ये समाज उनको टोंट मारता है, ताना देता है। लोग मतलब नीचा दिखाते हैं कि भाई देखो इसका पति इसको छोड़ दिया, देखो ये विधवा है, देखो ये डाइवोर्सी है। और कहीं अगर किसी का पति इस दुनिया में नहीं होता है तो लोग उसको सिंपैथी देते हैं कि बेचारी इसके साथ भगवान बहुत गलत किए, बेचारी इसके साथ भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए था, अभी तो इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही कारण है, यही सब चीजें जो है ना इन लड़कियों के दिमाग में चल रहा है कि भाई मुझे लोगों का सिंपैथी लेना है, मतलब लोगों का मुझे सिंपैथी लेना है, क्योंकि भाई अगर पति नहीं है तो सिंपैथी मिलेगा, और अगर डाइवोर्स हो जाएगा तो हम शायद मतलब हमको इज्जत नहीं मिलेगा। या फिर कहीं ये सोचती हैं कि भाई अगर मेरा पति रहेगा और जब तक उससे डाइवोर्स नहीं होगा तब तक हम जिसके साथ रहना चाहते हैं रह नहीं पाएंगे। इसीलिए वो शादी करके सबसे पहले अब काम करती हैं कि अपने पति को हटाती हैं। मतलब शादी करने के बाद सबसे पहले पति को हटाने के लिए, और पति को हटाने के लिए वो सुपारी देती हैं, और सुपारी देती हैं तो किसको देती हैं? अपने बॉयफ्रेंड को देती हैं। ये घटना मतलब अभी तक 2-3 ऐसी घटनाएं हम मतलब अभी हमारे आंखों के सामने अभी चल रहा है। एक मुस्कान वाला, जो नीले ड्रम वाला जो कांड आप लोग के सामने आया है। दूसरा वो एक यूपी की एक लड़की जो कि मतलब शादी के कुछ दिन के बाद जिसका पति हाईवा वगैरह चलाता था, वो कहाँ बिजनौर या कहीं का घटना था, जो कि अपने पति का मतलब मर्डर करवा देती है, पति का हत्या करवाती है अपने ही मतलब मुंह दिखाई के पैसे से। जो उसके ससुराल में उसको मुंह दिखाई का पैसा मिलता है, उसी पैसे से वो सुपारी किलर हायर करती है, और सुपारी किलर में इन्वॉल्व होता है कौन? तो उसका जो बॉयफ्रेंड। और बॉयफ्रेंड सोचिए कि ये लड़कियों के दिमाग में मतलब पता नहीं क्या है कि इन लोगों का शादी होता है एक अच्छे फैमिली में, अच्छे घर में, लड़का अच्छा कमाने वाला, लड़का अच्छा प्यार करने वाला, लड़का बहुत ही केयरिंग, पैसे वाला, सब कुछ। लेकिन पता नहीं इनकी सोच जो होती ना गू खाने वाली,
ऐसी लड़कियों का जो सोच होता है गू खाने वाली, कि सोचिए कि इन दोनों लड़कियों को प्यार किससे होता है, तो एक को होता है अपने घर में, मतलब जिसके घर में वो लड़का मतलब ये ट्रैक्टर चलाता है, मतलब ट्रैक्टर के ड्राइवर से। मुस्कान वाले केस में आप देखें कि मुस्कान को मतलब उतना अच्छा उसका पति, उसकी एक 8 साल की बेटी, पति विदेश में कमाता था, पति उसको एक रानी वाला जीवन मतलब दिए हुए था, एक गरीब घर की लड़की को उठा के वो जो सौरभ था उसको हर वो जीवन का सुख दिया था, लेकिन उसको चाहिए कौन था, वो चोमू जैसे शकल वाला साहिल, वो साहिल जिसका शकल देख के मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को उल्टी हो जाए, लेकिन फिर भी मुस्कान के लिए वो साहिल जो था ना किसी शाहरुख खान से कम नहीं हुआ, और उसी साहिल के चक्कर में वो अपने पति को रास्ते से हटा दी और ड्रम में भर दी। ये घटना किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बाद जो यूपी वाली घटना थी, आप देखें कि भाई लड़की एक अच्छे फैमिली की है, लड़की के मतलब मायके में पेट्रोल पंप है, लड़की एक मतलब अच्छे परिवार की है, लड़की की शादी बहुत धूमधाम से होती है, लड़की यहाँ तक कि लड़की जिस लड़के से शादी करती है वो लव 5 सालों से चल रहा था, 5 सालों से मतलब रिलेशन था, तो जाके शादी हुई। शादी के बाद लड़की अपने मुंह दिखाई के पैसे से अपने ही पति को रास्ते से हटवा देती है, और उसका एक और अफेयर था। मतलब सोचिए आजकल के समय में, मतलब लोग कहता था कि मर्दों के बहुत अफेयर होते हैं, मर्द जो होते हैं वो जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं, लेकिन आजकल के समय में ना लड़कियां भी कम नहीं हैं, लड़कियों के भी बहुत सारे अफेयर होते हैं। तो भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि लोग कहता है लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं, लेकिन ये सारे केस जो हमारे सामने आ रहे हैं इसमें लड़के जो हैं जिनसे लड़कियों की शादी हुई वो सब पैसे वाले हैं, यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है। अभी जो ये वाला मुस्कान वाला जो केस हुआ, ये जो लड़का इंदौर का एक अच्छा बिजनेसमैन, मुस्कान भी एक अच्छे घर की लड़की, मुस्कान भी मतलब के पिताजी भी एक बिजनेसमैन, लेकिन मुस्कान को प्यार किससे होता है भाई? मुस्कान के पापा का जो मतलब जो भी बिजनेस है उसके स्टाफ से, उसके मैनेजर से, जो मतलब इसके घर के सैलरी से अपना पेट पाल रहा हो, जो अपने मतलब जो इसके घर के पैसे से सैलरी उठा के अपना परिवार चला रहा हो, वैसे लड़के से प्यार होता है मुस्कान को। और मुस्कान उस प्यार को पाने के चक्कर में राजा को रास्ते से हटा देती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है भाई कि आखिर राजा का डेथ बॉडी मिला, मुस्कान का पता नहीं था। अचानक मुस्कान प्रकट होती है रात के 2 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पे। 2 बजे मुस्कान रात गाजीपुर के ढाबे पे आती हैं, और ढाबे का जो मालिक होता है उससे कहती हैं कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे एक फ़ोन करना है। मालिक मुस्कान की वैसे हालात को देख के, एक लड़की रात के 2 बजे सुनसान जगह में अकेले भटकती हुई अगर आए और फ़ोन मांगे तो कोई भी इंसान थोड़े देर के लिए सोच में पड़ जाएगा। मुस्कान जो फ़ोन मांगती है और सबसे पहले कॉल अपने भाई को लगाती है कि हम इस लोकेशन पे हैं, इस जगह पे हैं। मुस्कान का भाई ढाबा मालिक से बात करता है और बोलता है कि ये मेरी बहन है, आप इसको वहीं पे रखिएगा, इसको कहीं जाने मत दीजिएगा, हम बहुत जल्द आ रहे हैं। और मुस्कान का भाई पुलिस को फ़ोन करता है, यूपी पुलिस आती है और मुस्कान को अरेस्ट करती है, और ये बात तेजी से फैलती है और ये बात पहुंच जाती है मेघालय शिलोंग पुलिस तक। और शिलोंग पुलिस का अब ये कहना है कि भाई जो मतलब राजा का जो हत्या हुआ है वो हत्या में मुस्कान शामिल है। मतलब शिलोंग पुलिस इस बात की मुहर लगा चुकी है कि राजा का हत्या जो हुआ है उसमें मुस्कान शामिल है और उसके साथ साथ 3 और लोग शामिल हैं। राजा जो कुशवाहा, राज कुशवाहा जो हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब ये लग रहा है कि मुस्कान के वो बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मुस्कान का जो कॉल डिटेल्स निकला है इससे ये पता चला है कि मुस्कान उस इंसान से घंटों घंटों बात की है। मुस्कान का एक और सच सामने आया है कि मुस्कान जब शिलोंग गई थी तो शिलोंग में जो वहाँ पे जो टूरिस्ट गार्ड होते हैं उसका कहना था कि जब मुस्कान और राजा चल रहे थे और हम उनके साथ थे तो 3 और ऐसे लोग थे जो जिससे कि मुस्कान बात कर रही थी, वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मुस्कान की जो मतलब जो राजा की माँ हैं उनका ये कहना है कि भाई हम किसी राज को नहीं जानते हैं, हम किसी राज कुशवाहा को नहीं जानते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बेटा जो गया है तो उसके साथ यहाँ से और भी कोई गया है, क्योंकि अगर कोई और जाता और ये चीज़ मेरे बेटा को पता होता तो मेरा बेटा ज़रूर मुझे बताता कि मम्मी हम आए और हमारे साइड के कुछ लोग हमें मिले।
यही बात राजा का जो भाई है वो भी बोल रहा है कि मेरे भाई से मेरी बात हुई है, होती थी, लेकिन मेरे भाई ने कभी इस बात की जिक्र नहीं की कि मेरे मतलब साथ कोई मिला है एमपी से या कहीं का मेरा कोई जानने वाला। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आखिर ये जो 3 लोग थे, ये लोग कौन थे। वैसे राज कुशवाहा की तो पुष्टि हुई है कि राज कुशवाहा से मुस्कान का घंटों घंटों बात होता था, लेकिन बाकी जो 2 और हैं वो कौन हैं, वो कहाँ से हैं, अभी तक इन सारी बातों से कोई पर्दा नहीं हटा। और ना ही ये चीज़ अभी मतलब कि प्रूफ हुआ है कि भाई जो राजा की हत्या हो उसमें मुस्कान का कितना रोल है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस दिन हुआ, आखिर मुस्कान ने ऐसा क्यों किया। इन सारी बातों पे अभी पर्दा है। इस पर्दे से बहुत जल्द मतलब इस रात से बहुत जल्द पर्दा उठेगा, क्योंकि मेघालय पुलिस और यूपी पुलिस दोनों और इंदौर पुलिस मतलब सब सारे पुलिस सारा जगह का जो पुलिस है वो एक्टिव हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से शिलोंग पुलिस ने ये मुहर लगाया है कि राजा के हत्या में मुस्कान का हाथ है, तो ऐसा सारे लोग का मानना है कि इसमें मुस्कान मतलब कि है और कहीं ना कहीं राज कुशवाहा से मुस्कान का अफेयर था और मुस्कान और राज दोनों मिलकर राजा की हत्या किए हैं। और बाकी 2 लोग और कौन हैं, ये सारे चीज़ों पे अभी मतलब सस्पेंस है। जैसे ही इस सारी चीज़ों से पर्दा उठता है, बाकी क्या आता है, जो भी आएगा, जो भी अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती हूँ कि मतलब क्या बोलूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। बाकी अपनी अपनी राय दीजिए। तो चलिए, सबको बाय बाय।